आज के इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट जेएस मिडलवेयर्स के बारे में देखने वाले हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स रोल द इंट्रो। ऑलराइट, तो आज देखेंगे हम मिडलवेयर के बारे में। और मिडलवेयर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको हमने ऑलरेडी एक्सप्रेस में देखा था। तो अगर आप लोग यहाँ पर मिडलवेयर सर्च करोगे तो आपको मैंने वीडियो नंबर 90 में एक्सप्रेस जेएस में मिडलवेयर के बारे में बताया था। क्या डिफरेंस होगा एक्सप्रेस जेएस के मिडलवेयर में और नेक्स्ट जेएस के मिडलवेयर में, ये हम डिस्कस करेंगे आज। तो यहाँ पर वीडियो 126 के अंदर मैं ओपन एंड टर्मिनल करूँगा और वही करूँगा अपना npm npx create next app latest और इसका नाम मैं रखूँगा मिडलवेयर। ठीक है, तो ऐप का नाम मैं मिडलवेयर रखूँगा। टाइपस्क्रिप्ट मैं यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर टाइपस्क्रिप्ट को कर दूँगा नो मिडलवेयर, टाइपस्क्रिप्ट को नो। बाकी ये मैं जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस हैं उनको चेक करूँगा और इसके बाद आगे बढ़ूँगा। और आप देखो यहाँ पर एक मिडलवेयर नाम की नेक्स्ट ऐप बन जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि मिडलवेयर क्या होता है। अगर बेसिक डेफिनेशन की बात करूँ तो मिडलवेयर रिक्वेस्ट को मॉडिफाई करने के काम आता है। इससे पहले कि हमारी रिक्वेस्ट पहुँचे उसके अपने डेस्टिनेशन तक और वो भेजे जेसन डेटा या जो भी डेटा वो भेज रही है, उससे पहले ही मैं उसमें कुछ चेंज कर दूंगा। मैं कहूँगा भाई रिक्वेस्ट तुम रुको, मैं तुम में चेंज करना चाहता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देखो कि मिडलवेयर क्या होता है एक्सप्रेस ऐप्स में। मिडलवेयर फंक्शंस आर फंक्शंस दैट हैव एक्सेस टू द रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, द रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट एंड द नेक्स्ट फंक्शन इन एप्लीकेशंस रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि जब भी रिक्वेस्ट आ रही है उससे पहले ही मैं उसे मॉडिफाई कर पाऊंगा। क्या हमारी ऐप बन गई है? हाँ, हमारी ऐप बन गई है। हम यहाँ पर आते हैं, npm run dev करते हैं, अपना dev सर्वर चलाते हैं। तो npm run dev करूँगा और हमारा सर्वर मैं देखूँगा कि चल गया है कि नहीं चला है। अब मान लो मैं चाहता हूँ कि मेरी ये जो ऐप है ये रीडायरेक्ट हो जाए। अगर मैं स्लैश पे जाऊँ तो ये रीडायरेक्ट हो जाए कहाँ पर? स्लैश अबाउट पे। मान लो मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ, या फिर मान लो मैं चाहता हूँ कि जो पेज मेरा लेट अस से बात कर रहा है एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, वो मेरी उसकी डेडिकेटेड वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाए। ये चीज़ का क्या मतलब हुआ और ये चीज़ कैसे होगी दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे होगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर middleware.js फाइल बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर middleware.js नाम से एक फ़ाइल बनाऊंगा और इसकी डॉक्यूमेंटेशन हमें कहाँ मिलेगी? यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा मिडलवेयर और यहाँ पर मिडलवेयर पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर आप इंश्योर करें कि ये ऐप राउटर हो और यहाँ पर आप इसको जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट करके क्या करें कि कॉपी कर लें। तो आप यहाँ पर देखो कि middleware.js फाइल आप बनाओगे आउटर मोस्ट लेवल पर और उसके अंदर ये कंटेंट मैंने पेस्ट कर दिया है अभी। अब ज़रूरी नहीं है कि आप कॉपी पेस्ट करो, बट ये एक स्टार्टिंग टेम्पलेट मैंने यूज़ करी है नेक्स्ट जेएस की डॉक्यूमेंटेशन से। आपको बताता हूँ कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। हम नेक्स्ट रिस्पॉन्स को इंपोर्ट कर रहे हैं जो कि हमारा रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है और हम इससे क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरह के फंक्शंस इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि रीडायरेक्ट एक फंक्शन होता है इसमें, रीराइट एक फंक्शन होता है इसमें, वो सब हम यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने कहा कि कॉन्फिग इज इक्वल टू मैच और अबाउट, और अबाउट के बाद कोई भी पाथ आए तो, यानी कि अगर मेरा एक पाथ है अबाउट स्लैश, मान लो मैंने लिखा यहाँ पर अबाउट स्लैश पेज डॉट जेएस और मैं यहाँ पर लिखता हूँ अबाउट पेज। अब अगर मैं यहाँ पर स्लैश अबाउट पे जाऊँगा अपनी एप्लीकेशन में, मान लो मैं फॉर सम रीज़न ये चाहता हूँ कि इससे पहले कि ये अबाउट पर पहुँचे, एक्चुअली मैंने इसको रीडायरेक्ट कर दिया स्लैश होम पर मिडलवेयर के थ्रू। सो लेट मी डू वन थिंग, मैं भी इसको अबाउट टू कर देता हूँ और आप लोगों को अभी अबाउट दिखाता हूँ मेरा किस तरह से दिख रहा है। तो मेरा ये अबाउट पेज कुछ इस तरह से दिख रहा है जैसे कि नॉर्मल एक अबाउट पेज होता है। मैं अब क्या चाहता हूँ कि मेरा ये जो अबाउट पेज है, इससे पहले कि कोई इंसान स्लैश अबाउट पर आए और उसके बाद उसको अबाउट पेज दिखे, मैं उस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को चेंज करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ क्या कि रीडायरेक्ट हो जाए यूज़र स्लैश पर। पहला स्टेप मेरा होगा कि मैं इस पाथ को मैच कराऊंगा और उसके लिए मैं कुछ इस तरह से सिंटेक्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं कहूँगा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कॉन्फिग इज इक्वल टू मैचर और स्लैश अबाउट स्लैश के बाद कुछ भी आए उसको मैच कर लो। ठीक है, और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि मैच अगर होता है तो क्या करना है रिक्वेस्ट के साथ। मैं कह रहा हूँ कि आप क्या करो कि रीडायरेक्ट कर दो स्लैश होम पर। ठीक है, क्या करो, रीडायरेक्ट कर दो स्लैश होम पर। और यहाँ पर आप देखो लिटरली स्लैश अबाउट से मैं कुछ भी लिखूंगा, अभी रिफ्रेश करूंगा तो स्लैश होम पर रीडायरेक्ट हो जा रहा है। और अगर मैं चाहूँ कि सिर्फ स्लैश पर रीडायरेक्ट हो तो वो भी पॉसिबल है, बट यू गॉट द पॉइंट यार। ठीक है, अगर मैं स्लैश अबाउट स्लैश 1 करूँ तो देखो मैं स्लैश पर रीडायरेक्ट हो गया हूँ। तो मैं अपने रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के साथ कुछ भी कर सकता हूँ और मैं कोई भी रिस्पॉन्स जो है रिटर्न कर सकता हूँ। यहाँ पर एक बार मैंने यहाँ पर रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया तो उसके बाद
यहाँ पर मेरे अबाउट पेज में कुछ भी लिखा हो मैटर नहीं करता है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ रिटर्न और मैं यहाँ पर लिख दूँ नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, मैं अगर यहाँ पर कहूँ नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन जो कि एक मेथड होता है, और मैं यहाँ पर अगर कुछ इस तरह से लिख दूँ हेलो फ्रॉम दी अबाउट पेज, तो आप देखो यहाँ पर स्लैश अबाउट अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा तो मैटर नहीं करता है कि मेरे स्लैश अबाउट के पेज डॉट जेएस में क्या लिखा हो, मैंने यहीं पर रिटर्न कर दिया एक रिस्पॉन्स। तो मिडलवेयर क्या करता है, इससे पहले कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो पेज डॉट जेएस तक पहुंचे, ये पहले ही उस रिक्वेस्ट के साथ कुछ कर सकता है। जैसे कि हेडर्स अगर आपको ऐड करने कस्टम, तो आप कस्टम हेडर्स ऐड कर सकते हो। अगर आप चाहो तो अपनी रिक्वेस्ट में कोई जेसन रिस्पॉन्स भेज सकते हो गिवन अ सर्टेन कंडीशन। मान लो आप अगर डेटाबेस आपका फंक्शन नहीं कर रहा है तो आप यहाँ पर यहीं पर रोक सकते हो, रिस्पॉन्स में भेज सकते हो कि यार द डेटाबेस इज डाउन एट दिस पॉइंट, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। ठीक है, इस तरह के काम आप कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का एक्सेस बिफोर हैंड, दिस इज हाउ यू डू इट। हमने एक कॉन्फिग ऑब्जेक्ट को एक्सपोर्ट किया और उसमें एक मैचर की रखी जिसकी वैल्यू होगी वो पाथ जो कि ये मैच करेगा, जिसके लिए ये मिडलवेयर फंक्शन रन करेगा। ठीक है, अब एक तरीका और होता है और वो होता है इफ एल्स का इस्तेमाल करके। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैच करो इस पैटर्न को, हम ये भी कह सकते हैं कि इफ रिक्वेस्ट डॉट नेक्स्ट URL डॉट पाथ नेम डॉट स्टार्ट्स विद स्लैश अबाउट, अगर आपका जो पाथ है वो स्लैश अबाउट से स्टार्ट कर रहा है तो आप क्या करो, रीराइट कर दो अबाउट टू। अब मैं आपको रीडायरेक्ट और रीराइट में डिफरेंस बताता हूँ। रीडायरेक्ट बेसिकली क्या होता है कि रीडायरेक्ट करता है। रीडायरेक्ट आपको पता है कि भाई स्लैश अबाउट से स्लैश अबाउट टू पर चले जाओ या स्लैश अबाउट से स्लैश ब्लॉग पर चले जाओ। रीराइट क्या करता है, रीराइट बेसिकली ये कहता है कि URL को तो सेम रखो लेकिन वही रिस्पॉन्स रिटर्न कर दो जो कि होता अगर अबाउट टू पेज खोला जाता। समझ रहे हो आप, जैसे कि मान लो इस URL पर ये रिस्पॉन्स आ रहा है, अगर मैं कह दूं स्लैश पर इस रिस्पॉन्स को रीराइट कर दो, अगर मैं कहूँ नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट रीराइट और ये URL दे दूं, तो क्या होगा कि इस URL पर ये URL का डेटा दिखने लगेगा। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। मतलब कि अगर आपका एक पेज है स्लैश अबाउट जो कि अबाउट टेक्स्ट डिस्प्ले कर रहा है, एक है स्लैश अदर जो कि अदर टेक्स्ट डिस्प्ले कर रहा है, अगर आपने स्लैश अदर पर नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट रीराइट अबाउट कर दिया तो आपको अदर पर भी अबाउट दिखेगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए रीराइट और रीडायरेक्ट में डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट रिस्पॉन्स को रीराइट कर रहे हैं, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि इस तरह का एक कॉन्फिग ऑब्जेक्ट को एक्सपोर्ट करना ही करना है, ये टोटली ऑप्शनल है। और अगर आपने इसको नहीं लिखा यहाँ पर, ये जो कॉन्फिग में मैचर अगर आपने नहीं लिखा तो आपका मिडलवेयर सारे URLs के लिए रन करेगा। ठीक है, तो मैं स्लैश URLs पर अगर जाऊँ, लेट मी सी क्या गलत है। बेसिकली मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, रीडायरेक्ट कर दे रहा हूँ टू स्लैश, कुछ भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर रीडायरेक्ट पे रीडायरेक्ट करे जा रहा हूँ, तो यहाँ पर लिख कर आ रहा है एरर टू मैनी रीडायरेक्ट्स। तो बेसिकली क्या है, ये स्लैश को भी रीडायरेक्ट कर दे रहा है स्लैश पर बार बार, तो टू मैनी रीडायरेक्ट्स हो जा रहा है। सो लेट्स डू वन थिंग, हम ये वाला सिंटैक्स अब ट्राई करते हैं और हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैं एक काम करता हूँ, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ इस तरह से। ये तो एक तरीका हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि हमने क्या किया, हमने कहा कि अगर हमारा जो पाथ नेम है वो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम स्लैश अबाउट, तो आप क्या करो स्लैश अबाउट टू का डेटा रीराइट कर दो। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पर स्लैश का डेटा रीराइट करता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से करता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अगर स्लैश डैशबोर्ड पर भी जाएंगे, अगर मैं यहाँ पर स्लैश डैशबोर्ड पर भी जाएंगे तो वो स्लैश के डेटा को यहाँ पर रीडायरेक्ट कर देगा। मतलब कि जो स्लैश में मुझे कंटेंट दिखता वही अब मुझे स्लैश डैशबोर्ड में दिखेगा। अगर मैं रीडायरेक्ट करता तो ये URL चेंज होकर स्लैश हो जाता। अगर मैं इसी को यहाँ पर रीडायरेक्ट कर दूँ कुछ इस तरह से, तो क्या होगा कि ये चेंज हो जाएगा। देखो रिफ्रेश करूँगा, URL चेंज हो गया। तो इस तरह के काम हम लोग कर सकते हैं। बेसिकली हमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट मिलता है और एक नेक्स्ट फंक्शन मिलता है। सो बेसिकली हम लोगों को रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का एक्सेस मिलता है और हम रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के साथ कुछ भी कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को मिडलवेयर का Next.js में जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया कि किस तरह से आप मिडलवेयर को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर हम मिडलवेयर में हेडर्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं अगर चाहें तो। अगर आप ये चाहो कि यहाँ पर हेडर्स ऐड करने हैं तो हम कुछ इस तरह से हेडर्स ऐड कर सकते हैं। तो हेडर्स को सेट करने के लिए सिंपली हम response.headers.set का इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ इस तरह से। और डॉक्यूमेंटेशन आपकी बेस्ट फ्रेंड है क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में सब कुछ लिखा हुआ है किस तरह से क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है Next.js के अंदर। Next.js बहुत सारी सिंटैक्टिक शुगर भी आप लोगों को देता है, मतलब कि आप लोगों के लिए लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है कभी कभी। तो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप डॉक्यूमेंटेशन में आकर जो है कोड कॉपी करें। अगर आप लोगों ने सिग्मा प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा तो उसको ज़रूर एक्सेस करें अभी के अभी। यहाँ क्लिक करके बुकमार्क करें इसको और यहाँ क्लिक करके सेव भी कर लें प्लेलिस्ट को। Thank you so much guys for watching this video and I will see you next time.